विधानसभा सत्र के दौरान सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा कथित तौर पर पहाड़ के लिए अपशब्द का प्रयोग किए जाने के बाद से सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां सदन में विपक्ष इस बयान पर सरकार व मंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल के इस बयान को लेकर सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। जिस तरह धनुष से निकला बाण वापस नहीं आता, उसी तरह मंत्री जी का ये बयान भी जंगल में आग की तरह फैल गया। देख लीजिए माननीय अध्यक्ष जी किस तरह से टिप्पणी हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं। अब आप प्रीतम सिंह आप ही देख लिये, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अब सब पहाड़ के लोगों मतलब कि कहाँ ले जा रहे हैं बात को, कहाँ ले जा रहे हैं बात को। माननीय नेता प्रतिनिधि जी, कल तो आप कहते मैं समझाऊंगा, ये इस तरह से समझाने के बाद ये जवाब है? नहीं, आप मुझे बताइए ना, ये कहाँ ले जा रहे हैं बात को, इस सब पहाड़ियों को आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ये कोई बात है? नहीं, यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे, तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था? क्या देखिए, इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। सोशल मीडिया पर वायरल बयान और पार्टी को घिरता देख भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को बीजेपी मुख्यालय तलब कर सख्त हिदायत दी। सुनिए महेंद्र भट्ट ने क्या कहा। देखिए, विधानसभा के अंदर कार्रवाई के संदर्भ में कुछ संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो उनसे चर्चा हुई। बीच में जिस प्रकार का माहौल राज्य के अंदर खड़ा हुआ है, वो माहौल ठीक रहे, इसकी अपेक्षा हमने उनसे की है। पार्टी ने शब्दों को चयन करके वो बोलें। उनका कहना था कि मेरा भावार्थ बिल्कुल नहीं है, कि जो शब्द है वो गाली वाला शब्द भी अगर है तो मेरे वक्तव्य से पहले का है। वो ना पहाड़ के लिए कहा गया, ना मैदान के लिए कहा गया, ऐसा भाव है नहीं। और क्योंकि उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी विचारों से वो जुड़े रहे हैं, तो इस प्रकार का एक चर्चा का माहौल कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया गया है। तो भी उन्होंने अपने सारे माहौल पर खेद प्रकट किया है और पार्टी को आश्वस्त किया है कि आगे से हम शब्दों का चयनों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली हैं और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है, उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुँची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है। उन्होंने माफ़ी भी पार्टी स्तर पर मांगी है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का माहौल कम से कम इस पर रुकना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो आज एक पक्ष बोल रहा है, कल दूसरा पक्ष बोलेगा, और देवभूमि का जो स्वरूप है इसको। और मैं चैनल के माध्यम से आपसे तो आग्रह भी करूंगा कि समाचार चैनल के माध्यम से, बाकी सब चीज़ों, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर देवभूमि के इस भातृत्व के भाव को बिगाड़ने का जो व्यक्ति भी कोशिश करे, उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए।